मैकेनिकल एनर्जी में बदलने के लिए किया जाता है। सोलेनॉइड वाल्व देखने में काफी अलग होते हैं। जैसा कि आप सोच रहे होंगे, उनमें वाल्व बॉडी तो होती है, लेकिन ऊपर की ओर एक ब्लॉक होता है। वाल्व के इंस्टॉल होने के बाद इसमें से कुछ वायर केबल निकलती दिखाई देती है। ऊपर का ये भाग सोलेनॉइड है और नीचे का भाग वाल्व है। इस तरह ये सोलेनॉइड वाल्व बन जाता है। यहाँ एक छोटा असली सोलेनॉइड वाल्व दिखाया गया है और अगले सोलेनॉइड वीडियो में हम इसे खोलकर अंदर से देखेंगे और खुद एक सरल सा वाल्व बनाएंगे ताकि हम समझ सकें कि इसकी मैकेनिक्स कैसे काम करती है। ये वाल्व कई आकार प्रकार में आते हैं। मैं आपको यहाँ कुछ उदाहरण दिखाऊंगा। आकार में बदलाव, वाल्व की क्षमता, ये कितने दबाव पर काम कर रहा है और इसकी आंतरिक प्रणाली क्या है जैसी बातों पर निर्भर करता है। इनके बारे में हम इस वीडियो में बाद में देखेंगे। हम सोलेनॉइड वाल्व का प्रयोग क्यों करते हैं? वैसे ये वाल्व किसी सिस्टम में फ्लूइड के बहाव को स्वतः और रिमोट माध्यम से नियंत्रित करने में इंजीनियरों की मदद करता है। ये फ्लूइड तरल भी हो सकता है और गैस भी, जैसे पानी, हवा, प्राकृतिक गैस, तेल, भाप, रेफ्रिजरेंट। खैर, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। तो ऊपर वाले सोलेनॉइड कॉइल का प्रयोग वाल्व में से इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित करने के लिए किया जाता है ताकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बने और वाल्व चालू हो सके। इसका मतलब है कि ये एक कंट्रोलर से जुड़ा होता है। इसे कंप्यूटर की मदद से स्वतः और रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके लिए इंजीनियर को दौड़ भागकर वाल्व को खोलने और बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सिस्टम को अधिक कुशलता और सुरक्षा के साथ चलाने में मदद करता है। तो हम सोलेनॉइड वाल्व का प्रयोग कहाँ करते हैं? जवाब छोटा सा है, हर जगह। सोलेनॉइड वाल्व्स को वॉशिंग मशीन से लेकर स्पेस रॉकेट तक हर चीज में देखा जा सकता है, लेकिन हम इस वीडियो में इंडस्ट्रियल और एचवैक में इसके प्रयोग पर ही ध्यान देंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। व्यावसायिक रेफ्रिजरेटर सिस्टम में हमें कम से कम एक सोलेनॉइड वाल्व लगभग जरूर ही मिल जाएगा और हम इसे आमतौर पर एक्सपेंशन वाल्व के पास लिक्विड लाइन में देख सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में एक्सपेंशन वाल्व के बारे में भी बताया है। इसके लिए नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स जरूर देखें। आप यहाँ एयर हैंडलिंग यूनिट में से एक उदाहरण देख सकते हैं जिस पर मैं हाल ही में काम कर रहा था। इसके अंदर एक दोहरी सीधी एक्सपेंशन कूलिंग कॉइल है जो बिल्डिंग में जाने वाली हवा के तापमान को नियंत्रित करती है। जब सिस्टम चलता है तो टॉप एक्सपेंशन वाल्व और कूलिंग कॉइल हमेशा ऑन रहते हैं, लेकिन दूसरा एक्सपेंशन वाल्व और कूलिंग कॉइल केवल गर्मियों के मौसम में ही काम आते हैं, क्योंकि ठंडा करने का लोड एक कॉइल के संभालने के हिसाब से ज्यादा होता है। इस प्रकार सोलेनॉइड कॉइल का प्रयोग दूसरी कॉइल और एक्सपेंशन वाल्व को तब तक अलग अलग रखने के लिए किया जाता है जब तक कि उसकी जरूरत न हो। फिर कंट्रोलर वाल्व को खुलने और तापमान को अधिक ठंडा रखने का सिग्नल भेजता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सोलेनॉइड वाल्व का एक और बहुत आम अनुप्रयोग है हॉट गैस डिफ्रॉस्ट लाइन में, जहां इसका प्रयोग डिफ्रॉस्ट साइकिल के दौरान इवेपोरेटर में गर्म रेफ्रिजरेंट के बहाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। जब इवेपोरेटर के ट्यूब के ऊपर हवा की नमी जम जाती है तो ट्यूब भी जम जाती है और उसमें बर्फ बन जाती है। हमें कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए इसे हटाना होगा, इसलिए हम सोलेनॉइड वाल्व खोलकर कंप्रेशर से इवेपोरेटर में से गर्म रेफ्रिजरेंट भेजते हैं, न कि कंडेंसर में। फिर जब डिफ्रॉस्ट का काम पूरा हो जाता है, सोलेनॉइड वाल्व बंद हो जाता है और सिस्टम सामान्य कूलिंग मोड में आ जाता है। इंडस्ट्रियल प्रयोग में हम इन वाल्वों का प्रयोग फ्लूइड के प्रवाह को सटीक रूप से नियंत्रित करने और उनका मिश्रण बनाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी प्रोडक्शन लाइन में बॉटल में सटीक मात्रा में कोल्ड ड्रिंक डालना। हम प्रोडक्शन लाइन में सोलेनॉइड वाल्व का प्रयोग रिसाव का पता लगाने और रोकने जैसे कामों में होते हुए देख सकते हैं। अगर सेंसर पाइप वर्क में रिसाव का पता लगता है तो कंट्रोलर सोलेनॉइड वाल्व को प्रोडक्शन लाइन के उस भाग को बंद करने का संदेश भेजेगा और उत्पाद को बर्बाद होने से बचाएगा और इंजीनियरों के आने और मरम्मत होने तक विनिर्माण उपकरणों की सुरक्षा भी करता है। तो वे कैसे काम करते हैं? जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले देखा, आवश्यक क्षमता और इस पर पड़ने वाले दबाव के अनुसार वाल्व के काम करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम सीधे संचालित होने वाले वाल्व पर ध्यान देने वाले हैं, जो इसका सबसे सरल रूप है। सीधे संचालित होने वाले वाल्व में सोलेनॉइड वाल्व ऊपर लगा होता है, जो कि बस तारों की एक कॉइल है। जैसा कि आपने हमारे इलेक्ट्रिकल वीडियोस में देखा होगा, जब हम कॉइल में से विद्युत करंट प्रवाहित करते हैं तो एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। वाल्व को नियंत्रित करने के लिए हम इसी मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग करेंगे। हमारे पास दो प्रकार के वाल्व हैं, नॉर्मली ओपन यानी हमेशा खुला और नॉर्मली क्लोज्ड यानी हमेशा बंद। तो वाल्व के अंदर एक आर्मेचर है। सोलेनॉइड इसके ऊपर लगा हुआ है और आर्मेचर को चारों ओर से ढका हुआ है ताकि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के केंद्र में रहे। आर्मेचर के सिलेंडर के अंदर प्लंजर और स्प्रिंग होते हैं। स्प्रिंग प्लंजर को नीचे की ओर एक नॉर्मली क्लोज्ड टाइप के वाल्व में धक्का देती है। क्योंकि प्लंजर को स्प्रिंग धक्का दे रही है, इसलिए ये नीचे अपनी स्थिति में वाल्व बंद करके हमेशा हमेशा पड़ा रह सकता है। लेकिन अगर कॉइल को इलेक्ट्रिकल करंट मिलता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा और यह मैग्नेटिक फील्ड प्लंजर से होकर गुजरेगा और इससे स्प्रिंग ऊपर की ओर उठेगी।
और वाल्व खुल जाएगा। कॉइल के केंद्र में मैग्नेटिक फील्ड की रेखाएं सबसे संकरी होती हैं और इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सबसे मजबूत होता है और इसलिए हम प्लंजर को केंद्र में रखते हैं। जब इलेक्ट्रिकल करंट का प्रवाह रुक जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं रहता है और स्प्रिंग फिर से प्लंजर को नीचे धक्का देकर वाल्व बंद कर देती है। हमारे पास पहले की तरह ही आर्मेचर को चारों ओर से ढकी हुई कॉइल होती है, लेकिन इस बार स्प्रिंग प्लंजर को ऊपर की ओर धक्का देती है ताकि वाल्व हमेशा खुला रहे जब तक कि सोलेनॉइड कॉइल चालू न हो। कई अलग अलग प्रकार की डिजाइनें हैं, लेकिन ये समझने के लिए सबसे सरल डिजाइन है। जब हम इस डिजाइन में से करंट प्रवाहित करते हैं तो पहले की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन इस बार ये फील्ड धक्का देता है बजाय ऊपर खींचने के। जब प्लंजर को धक्का दिया जाता है तो ये वाल्व को बंद कर देता है और सिस्टम के अंदर फ्लूइड का प्रवाह रोक देता है। जब इलेक्ट्रिकल करंट का प्रवाह रुक जाता है तो स्प्रिंग फिर से प्लंजर को ऊपर की ओर अपनी स्थिति में वापस आने पर मजबूर कर देती है और वाल्व फिर से खुल जाता है। इस बहुत ही आसान से संस्करण में प्लंजर और स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन ही निश्चित करता है कि कॉइल धक्का देने के लिए बल उत्पादित करेगी या खींचने के लिए। हम अगले वीडियो में इसे और विस्तार से देखने वाले हैं और हम खुद एक सरल सोलेनॉइड कॉइल बनाकर देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। क्या आप इन वाल्वों के कुछ रोचक प्रयोग बता सकते हैं? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू